हेलो सक्सेस मेकर फैमिली, बात करेंगे आज के टॉपिक की। तो जो हमारी आज की क्लास है वो किसके ऊपर बेस्ड है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर लर्निंग एंड थियरीज ऑफ लर्निंग। कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, कि ये डेवलपमेंट कौन सा होता है या फिर टीचिंग एड्स कौन से होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है या फिर न्यू मॉडर्न मेथड कौन सा है। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि व्हाट इज़ टीचिंग एंड व्हाट आर द थियरीज ऑफ टीचिंग। जैसे कि आपने पैवलोव का नाम सुना होगा, बीएफ स्किनर का नाम सुना होगा, लेव वाइगोत्स्की का नाम सुना होगा, चोम्स्की का नाम सुना होगा। तो किसने कौन सी थियरी दी है, या फिर किसने लैंग्वेज के फील्ड में या फिर एजुकेशन के फील्ड में, लर्निंग के फील्ड में किसने कौन सी थियरीज दी है। थियरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया या किसी भी दूसरी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया जिसने लर्निंग की थ्योरी की बात की है। तो अगर वीडियो लेंथी होगी तो ये जो क्लास है आपकी वो 2 पार्ट्स में आएगी। ये पार्ट 1 रहेगा और नेक्स्ट पार्ट 2 रहेगा। और अगर वीडियो छोटी बनती है तो फिर हम इसी वीडियो में, इसी क्लास में अपने कंप्लीट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट ऑल्सो, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ कि जब तक आप नोट नहीं करेंगे आपको चीज़ें बाद में रिमाइंड नहीं रहेंगी, राइट। तो आपको क्या करना है, पेन लेके बैठना, नोटबुक लेके बैठना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहना है। जो वीडियो है वो पीपीटी मोड से चलेगी, ठीक है। चलिए आप पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, हम कंटिन्यू करते हैं। बात करेंगे लर्निंग एंड लर्निंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एंड थियरीज ऑफ लर्निंग। कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो हमको पढ़नी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी, इन थ्योरीज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो फर्स्टली बात करते हैं लर्निंग क्या होता है। हम इतना ज़्यादा बोलते हैं लर्निंग, ये लर्निंग को हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इसको अधिगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं, सीखना। लर्निंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या? लर्निंग, ठीक है। और which is manifest new modes or pattern of behavior. It is permanent change in behavior. कैसा चेंज करता है ये बिहेवियर में? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एंड रिजल्ट रीइंफोर्समेंट प्रैक्टिस एंड प्रोसेस ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। लर्निंग इज बेसिकली साइकोलॉजिकल इन नेचर। फ्यू डेफिनेशंस आर गिवन। यहाँ पे डेफिनेशंस की बात है, एक बहुत है आपके लिए। लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज, इज अ कैपेसिटी फॉर परफॉर्मेंस विच इज रिक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस। अच्छा, परमानेंट चेंज का क्या मतलब होता है? लर्निंग एक परमानेंट चेंज है, कैसे? एंड यस, इट्स ऑल्सो लर्निंग इज नॉट ओनली टेक्स प्लेस इन द स्कूल और कॉलेजेस, इट्स इन एवरीवेयर। जहाँ से भी आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं वो लर्निंग है, ठीक है। आप रोड पे चल रहे हैं, आपने रेड लाइट और ग्रीन लाइट को देखा, उसको समझा, वो भी क्या है? लर्निंग है। आप रोड पे चल रहे हैं, वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो भी क्या है? सीखना है, लर्निंग है। स्टेजेस के बारे में देखते हैं, प्लांट्स के बारे में देखते हैं, आप बाहर जाते हैं बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, ये जो मंकी है वो कैसे पानी पीता है, ये सब चीज़ें लर्निंग हैं, ठीक है। काइट कैसे फ्लाई की जाती है, पतंगे कैसे उड़ाई जाती हैं, या कोई गेम है वो कैसे खेला जाता है, एवरीथिंग इज़ लर्निंग। क्या है? सब कुछ लर्निंग है, सब कुछ सीखना है। हमेशा जो अक्सर एक इसकी रफ एंड टफ डेफिनेशन दी जाती है कि कोई भी कंटेंट को याद करना, माइंड में रखना, दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग। बट इट्स नॉट ओनली लर्निंग। लर्निंग में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जो भी चीज़ें आप सीखते हैं, आप हैंड वॉश करना सीखते हैं वो भी लर्निंग है, आप खाना खाना सीखते हैं वो भी लर्निंग है, आप अपने आप को साफ़ रखना सीखते हैं वो भी लर्निंग है, आप अपने घर को साफ़ रखते हैं वो भी लर्निंग है, आप बाइक, स्कूटी, कार साफ़ करते हैं वो भी लर्निंग है। क्योंकि लर्निंग के बाद ही तो हमको चीज़ें आती है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं बाय ऑब्जर्विंग और प्रैक्टिसिंग, इट्स अ लर्निंग, ठीक है। जब छोटे होते हैं बच्चे, उनके मम्मी पापा उनको बोलते हैं कि जब कोई आएगा तो आपको हाथ जोड़ के नमस्ते करना है। उसके बाद आप लाइफ लॉन्ग कोई भी मिलता है तो आप उसको हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग, ठीक है। तो लर्निंग इसीलिए बोला जाता है कि लर्निंग जो है वो साइकोलॉजिकल इन नेचर है एंड इट इज़ परमानेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ एलिमेंट्स की बात करेंगे कि लर्निंग में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। सो लर्नर, स्टिमुलस, द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द लर्नर एंड रिस्पॉन्सेस। ये 4 इसके मेन कंपोनेंट है या एलिमेंट्स आप कह सकते हैं।
अब देखिए लर्नर वो होता है जो सीखना चाहता है, जो सीखने वाला इंसान होता है उसको क्या बोलते हैं, लर्नर। स्टिमुलस, कोई भी चीज़ लर्न की जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई स्टिमुलस होता है। आप एग्ज़ाम में पढ़ते हैं, आप ये वीडियो पढ़ रहे हैं, क्यों? स्टिमुलस क्या है? नेट क्वालिफाई करना है, स्टिमुलस है ना। विदाउट स्टिमुलस यू कांट लर्न एनीथिंग, कुछ ना कुछ होता है उसके पीछे स्टिमुलस। नंबर 3 क्या है, द इंटरनल कंडीशन ऑफ लर्नर, कि इंटरनल कंडीशन भी डिपेंड करती है। अब इंटरनल कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, मोटिवेशन लेवल, है ना, और आप कह सकते हैं क्यूरियोसिटी, सिकनेस। अब बीमारी भी आ सकती है इसके अंदर, इलनेस। अगर आप बीमार हैं तो आप चाहे जितने मोटिवेटेड हैं आप पढ़ नहीं सकते। सपोज़ कीजिए आपको 100 अराउंड फीवर है और कोई आपको बोल रहा है कि आपको बैठ के पढ़ना है, यू हैव एनर्जी टू डू इट? नो। इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड रिस्पॉन्सेस, यस डेफिनेटली रिस्पॉन्सेस, कि लर्निंग में रिस्पॉन्स होना भी तो ज़रूरी है। आपने कोई चीज़ लर्न कर ली तो उसको रिस्पॉन्स कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने लर्निंग की आपने कि हैंड वॉश करके खाना खाना है, हैंड वॉश ऐसे वॉश करना है, अपने हैंड्स को ऐसे वॉश करना है, ठीक है, इससे लर्निंग। अब रिस्पॉन्स क्या होगा, आप जब भी खाना खाएंगे आप उसको हैंड वॉश करेंगे। तो रिस्पॉन्स का मतलब होता है अभिक्रिया देना। वैसे हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड है इसका अभिक्रिया देना। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो क्या होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं या फिर मेरिट्स भी इसको बोला जा सकता है। इट इन्वॉल्व्स चेंज, लर्निंग क्या इन्वॉल्व करता है? चेंजेस। चेंजेस ज़रूरी हैं, क्योंकि हम जब कोई चीज़ सीखते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर होते हैं। लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़, लर्निंग में एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। इट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, येस ऑफकोर्स इट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप जब पैदा होते हैं तब से लेके आप डेथ तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लर्निंग जो है वो स्कूल और कॉलेज के बाद बंद हो जाती है, उसके बाद भी आप सीखते हैं। स्कूल कॉलेज ख़त्म हो गया, आप जॉब पे जाते हैं, वहाँ पे अपने कलीग से सीखते हैं, अपने बॉस से सीखते हैं, अपने फ्रेंड से सीखते हैं। उसके बाद आपकी शादी होती है, आप अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने इन लॉज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अपने बच्चों से, है ना, बाकी लोगों से। दुनिया में स्टेज के हर लेवल पे इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट अकर्स रैंडमली थ्रू आउट द लाइफ, ये अपने आप होती रहती है। रैंडमली मतलब अचानक अचानक होती रहती है। अब ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आपकी एज हो गई है 40-45, मान लीजिए, ठीक है, मानने में क्या चाहता है, समझाने के लिए। अब उस एज में आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सा योगा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको वॉक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या आप कोई भी चीज़ टीवी में देखते हैं आप उसको सीख जाते हैं। अगर मैं हेयर की बात करूँ, आप कोई हेयर स्टाइल देखते हैं और उसको सीख जाते हैं, वो एक रैंडम थॉट है, रैंडम चेंज है जो आपको आ जाता है। आप कहीं जा रहे हैं, आपने किसी दूसरे बच्चे से या किसी दूसरे इंसान से कोई बात की, वो बात आपको अच्छी लगी, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग। बच्चे अपने शर्ट के बटन बंद करना सीख जाते हैं अपने आप ही, वो भी क्या आ जाता है, इसी के अंदर आता है। ओके, अब बात करेंगे थियरीज़ की। देखो, लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है, आप सब इससे अवेयर हैं और आप सब इसके बारे में लिख सकते हैं। लिखना तो नहीं होगा, वहाँ पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे एंड आप उसको टिकअप कर लेंगे। अब बात करते हैं थ्योरीज़ की। तो 4 थ्योरीज़ है जो हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है लर्निंग की फील्ड में: क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और कॉग्निटिव थ्योरी, और सोशल लर्निंग। अच्छा, आपको डॉग वाला एक्सपेरिमेंट याद है जब आप अपने बीएड में थे या फिर आपने बीटीसी की है? अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर भी मैं आपको बताती हूँ। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में एक डॉग होता है, उसके ऊपर ये थ्योरी की जाती है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ कंडीशनिंग इन विच इंडिविजुअल रिस्पॉन्स इन ए स्टिमुलस दैट वुड नॉट ऑर्डिनरी जनरेट सच रिस्पॉन्सेज। एक स्टिमुलस की ज़रूरत होती है, और ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये एक डॉग के ऊपर किया गया था इस एक्सपेरिमेंट को, और इसको किया किसने था? पैवलोव ने। किसने किया था? पैवलोव ने। क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ लर्निंग डिस्कवर्ड बाय पैवलोव, अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। इन सिंपल टर्म्स, टू स्टिमुली आर लिंक्ड टुगेदर इन अ न्यू रिस्पॉन्स। और ये एक्सपेरिमेंट क्या था, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता है कि फूड दिया जाता है डॉग को,
फिर उसका सलाइवा रिलीज होता है। सेकेंड स्टेप में बेल बजाई जाती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता क्योंकि खाना उसके सामने नहीं होता। थर्ड स्टेज में क्या होता है, कंडीशनिंग की जाती है डॉग को। बेल बजती है, उसके बाद खाना आता है, बेल बजती है, फिर खाना आता है, तो डॉग का जो सलाइवा है वो सिक्रीट होता है। अब ऐसा काफ़ी दिन तक चला। इस एक्सपेरिमेंट में थर्ड स्टेज पे बेल बजी, खाना आया, सलाइवा सिक्रीट हुआ, बेल बजी, खाना आया, सलाइवा सिक्रीट हुआ, बेल बजी, खाना आया, सलाइवा सिक्रीट हुआ। एक टाइम ऐसा आ गया, फोर्थ स्टेज आ गई। अब बेल बजी लेकिन खाना नहीं आया, लेकिन सलाइवा आ गया डॉग के मुंह में, है ना, राल आ गई उसकी। तो इसको बोलते हैं कंडीशनिंग होना, कि उस बेल की साउंड से उसको पता चला कि बेल बजेगी, खाना आएगा, सलाइवा आएगा, बेल बजेगी, खाना आएगा, सलाइवा आएगा। तो जैसे ही बेल बजी उसके माइंड में आ गया कि अब खाना आएगा और सलाइवा सिक्रीट होने लगा। और ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसको किया था पैवलोक ने। ये मैंने एक्सपेरिमेंट आपको शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि एक्सपेरिमेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो पैवलोक है उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो ये जब कहानी आपके माइंड में चलेगी तो आप डेफिनेटली इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है। द स्टिमुलस ऑफ flow saliva is the taste of food, but mouth waters on hearing it. The situation replaced by either behavior. बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है स्टिमुलस के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना क्लासरूम में ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होगी। किसी बच्चे ने गंदी हैंड राइटिंग लिखी, या फिर किसी बच्चे ने बात ही कर रहा है कोई बच्चा क्लास में, आपने उसे घूर के देख लिया, आपने उसे घूर के देखा, उसे नहीं समझ में आया कि आप गुस्सा हो रहे हैं स्टार्टिंग में, दोबारा उसने बातें की, फिर आपने घूर के देखा और इस बार उसकी पिटाई कर दी। स्कूल में पनिशमेंट अलाउ नहीं है, थप्पड़ भी नहीं मार सकते आप, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। उसके बाद क्या हुआ, जब भी वो बच्चा बात करेगा, आप उसको जब घूर के देखेंगे, आंखें दिखाएंगे, तो वो समझ जाएगा कि टीचर को गुस्सा आ रहा है और मुझे बातें नहीं करनी है। इसका मतलब क्या है कि उसकी कंडीशनिंग हो गई है। जब आप उसे गौर से देखेंगे, उसको घूर के देखेंगे, तो वो बातें करना बंद कर देगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये एक कंडीशनिंग कर दी बच्चे की कि ऐसा होने पे ऐसा होता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। व्हेन द बेल वॉज कंबाइंड द मीट इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स प्रेजेंट अलॉन, दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। लास्ट में जब बेल बजती है और खाना नहीं आता है डॉग के एक्सपेरिमेंट में, फिर भी सलाइवा सिक्रीट होता है, दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। कि कंडीशनिंग होने के बाद उसके क्या रिस्पॉन्सेस थे। अब बात करेंगे अपनी नेक्स्ट। इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इस थ्योरी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये पूछ सकता है कि ये थ्योरी किसने दी है। पैवलोक ने दी है। पैवलोक ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उस थ्योरी का नाम क्या है? तो उस थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पैवलोक ने दी है, एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर किया था, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात की है, सॉरी कंडीशनिंग की बात की है। किसकी बात की है? कंडीशनिंग की बात की है। ये इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में भी वही 3-4 चीज़ें हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, पहले मैं आपको थोड़ी एक्सपेरिमेंट की कहानी सुना देती हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी ज़रूरी है ना जानना। तो एक रैट होता है जिसको एक पजल बॉक्स में डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि रैंडम से वो किसी चीज़ को टच करता है और उसको फूड ग्रेन्स मिलते हैं। तो ये है इसकी जो मेन थीम है वो यही है। The second type of conditioning is operant conditioning. Here the particular behavior is followed and reward and punishment. जब वो ग्रेन आता है, जब उसको दाने मिलते हैं खाने के लिए, तो वो उसके लिए क्या है? रिवॉर्ड है। वो दोबारा से उस चीज़ को रिपीट करता है, फिर उसको ग्रेन मिलते हैं, वो उसके लिए रिवॉर्ड है, फिर उस चीज़ को अब जब भी रैट को भूख लगती है तो वो उस लीवर को प्रेस करता है जिससे उसको फूड मिलता है, वो उसके लिए रिवॉर्ड है। ये जो थ्योरी है ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट के नाम से जानी जाती है। Operant conditioning is a method of learning takes place with reward and punishment for any behavior. Through this, an association is made between a behavior and consequences. Operant conditioning में mainly यही चीज़ ध्यान दी जाती है
कि रिवार्ड और पनिशमेंट की बात होती है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की जब भी बात आएगी तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप ऑपरेंट कंडीशनिंग की जब भी बात आएगी? पहली बात ये दी किसने है? स्किनर ने दी है। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट था? रैट के ऊपर था। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी है, एक्सपेरिमेंट रैट के ऊपर था। ये पनिशमेंट और रिवार्ड की बात करते हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट चीज़ क्या याद रखनी है? स्कूल में आप किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, हैव यू रिमेंबर स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो टीचर हमारी नोटबुक पे गुड और वेरी गुड देती थी। वो क्या होता था? इट्स अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड। बच्चे को गुड और वेरी गुड बोलना, शाबाश बोलना, है ना, वेल डन बोलना, या उसको स्टार दे देना, उसके हाथ पे स्माइली बना देना, कोई मेडल दे देना, सर्टिफिकेट दे देना, एवरीथिंग इज़ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड से जो बच्चे की लर्निंग है वो इन्हांस होती है। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात कौन सी थ्योरी करती है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, एंड दैट इज गिवन बाय BF स्किनर एंड एक्सपेरिमेंट इज ऑन रैट। इतना याद रखना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, ठीक है। Cognition means individual thought, understanding, knowledge, interpretation, ideas, involvement and himself. This is the process of learning through constructive and active through process by memory or practice. एग्जाम्पल के लिए टीचिंग हाउ टू लुक एट टाइम। किसी भी चीज़ को समझना, जानना, कॉग्निशन दिमाग से होता है। सोचना, समझना, उसकी नॉलेज इकट्ठा करना, एक्सप्लोर करना, ये सब चीज़ें। Sometimes taught in a big hand and little hand, you might have praised telling the time. The process of learning take place entirely inside the mindset, didn't allow behavior or physical motions. It is cognitive, meaning in the internal thought process. Cognitive means internal thought process. ये सब mind से related है। नेक्स्ट थियरी इज़ योर। अब ये जो है कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसकी कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव, जीन पियाजे का नाम आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस में, जिन्होंने कुछ स्टेजेस दिए हैं, जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से 2 ईयर्स। सेंसरी मोटर स्टेज का क्या टाइमिंग होता है? जन्म से 2 साल तक। और कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं? 0 से 2 ईयर याद करते हैं। एक बात बताओ, बच्चा 0 साल का कब होता है? कब होता है? जब बच्चा इस दुनिया में आता है, तो भी 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 0 मिनट का कब होता है यार? तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है? द इन्फेंट नोज द वर्ड थ्रू द मूवमेंट एंड सेंसेशन। मूवमेंट और सेंसेशन से जो बच्चा है वो इस दुनिया को देखता है, सोचता है और समझता है। चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शन, सकिंग, ग्रास्पिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग। बच्चा सक करता है, ग्रास्प करता है, चीज़ों को पकड़ता है, देखता है और सुनता है। किस स्टेज में? सेंसरी मोटर स्टेज में। प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है 2 से 7 ईयर्स तक। एज भी पूछ सकता है आपसे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कब आती है? 2 से 7 ईयर्स तक। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक सिम्बॉलिकली एंड लर्न टू यूज वर्ड्स एंड पिक्चर्स टू प्रेजेंट ऑब्जेक्ट। बच्चा यहाँ सिम्बल्स का यूज़ करने लग जाता है अपने वर्ड्स और पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज लर्न टू ईगोसेंट्रिक एंड स्ट्रगल टू सी द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। इसके अंदर बच्चा बहुत सारी चीज़ों को सीख जाता है। आप देखिए स्कूल में जब बच्चे जाते हैं 3 साल से लेके ऑलमोस्ट 2nd 3rd क्लास तक के बच्चे जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जिस तरीके से पिक्चर्स रिप्रेजेंट करते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं, ये याद रखना है, ईगो सेंट्रिक होते हैं। ये सब किस में आते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। पियाजे जो है उन्होंने बच्चों के डेवलपमेंट को मेंशन किया है अपने ही बच्चे को ऑब्जर्व करने के बाद, और ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने उसके बाद 4 स्टेजेस दिए। सेंसरी जो जन्म से 2 साल तक है, प्री ऑपरेशनल जो 2 से 7 साल तक है, अब आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि 7 से 11 साल तक के टाइम पीरियड को मेंशन करती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज
चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट। इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, कंक्रीट का मतलब होता है जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं, जो चीज़ें आपके सामने हैं, बच्चा उसके बारे में जानना, समझना, सोचना शुरू कर देता है। किस स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो बिल्डअप नहीं होती। किस में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बिल्डअप ही नहीं होती है। जो चीज़ें सामने होती हैं बच्चा सिर्फ उसके बारे में ही बता पाता है। लास्ट स्टेज है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये अप टू 12 ईयर्स होती है, 12 साल से ऊपर की स्टेज होती है। इसमें बच्चा फुली डेवलप हो जाता है, वो सोच सकता है, रिवर्स सोच सकता है, एब्स्ट्रैक्ट सोच सकता है, रीज़न दे सकता है, हाइपोथेसिस कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, डिडक्टिव लॉजिकिंग कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, जनरल प्रिंसिपल को कर सकता है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सब कुछ कर सकता है। एक ऐसी स्टेज जहाँ पे बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, अगर स्टेजेस के ऊपर आते हैं तो ये तो प्री ऑपरेशनल स्टेज को लेके आता है, ये तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को लेके आता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। अगर कभी स्टेजेस पे क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि सेंसरी इज़ वेरी इजी है ना। स्टार्टिंग के जब बच्चा 2 साल तक है उसमें क्या चीज़ें आती हैं, और लास्ट स्टेज जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें सब कुछ डेवलप हो जाता है, बच्चा लॉजिकल हो जाता है, रीजनिंग करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट सोचने लगता है, सारे स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन जो बनते हैं वो 2 में बनते हैं, इन दोनों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। अब जब बात आती है हमारी नेक्स्ट की, वो है सोशल लर्निंग थियरी। 3 थियरी हम कर चुके हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग डॉग के ऊपर हुई थी, पैवलोव ने की थी। नेक्स्ट नंबर पे क्या था, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रैट के ऊपर हुई है, चूहे के ऊपर, और इसको किसने किया, BF स्किनर। नेक्स्ट जो है वो थी हमारी कौन सी थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, जो कि पैवलोव ने दी है, और पैवलोव ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस भी दी हैं, जिसमें 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोशल लर्निंग थ्योरी। जो सोशल है, जो समाज है, वो किस तरह से इफेक्ट करता है ह्यूमन को, उसके बारे में पढ़ते हैं। द सोशल लर्निंग थ्योरी ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशन लर्निंग states that an individual learns just by being told about something or observing what happens to other people. One can learn sign to observe parents, models, teachers, motion pictures, peer, bosses, TV, artists. सोशल लर्निंग वो सब लर्निंग होती है जो हम अपने आसपास से सीख लेते हैं, चाहे वो बाहर हो, आप प्लेग्राउंड में हैं, आप स्कूल में हैं, आप पार्क में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप पिक्चर से सीख रहे हैं, अपने बॉस से सीख रहे हैं, अपने टीचर से सीख रहे हैं, अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं, अपने टीवी से सीख रहे हैं, आर्टिस्ट से सीख रहे हैं। एवरीथिंग इज कॉल्ड सोशल लर्निंग। मैनी पैटर्न ऑफ बिहेवियर हैज वॉच्ड ऑब्जर्विंग द कॉन्सिक्वेंसेस। अब अगर हम बात करें कि जो ये सोशल डेवलपमेंट है, जो सोशल लर्निंग है, उसकी सोशल डेवलपमेंट की बात किसने की है, वाइगोस्की है। वाइगोस्की ने सोशल डेवलपमेंट की बात की, और इनका पूरा नाम है लेव वाइगोस्की, और ये काफ़ी फेमस है। एवरी फंक्शन ऑफ चाइल्ड इज कल्चरल डेवलपमेंट अपीयर्स ट्वाइस, फर्स्ट ऑन द सोशल लेवल एंड सेकेंड ऑन इंडिविजुअल लेवल। ये बोलते हैं कि जो सोशल लेवल है वो नंबर 1 पे होता है, और इंडिविजुअल लेवल जो है वो नंबर 2 पे होता है। मतलब कि कोई भी जो बच्चा है, कोई भी इंसान है, जो उसका डेवलपमेंट है, वहाँ सोसाइटी, ये जो सोशल एरिया है, वो पहले अफेक्ट करता है कंपैरिजन टू इंडिविजुअल लेवल। इनका एक ZPD नाम से एस्पेक्ट भी है, जिसका नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट। A level of development attained when children engage in social behavior, इसकी बात करते हैं ये। Full development of ZPD depend upon the social interaction. Social interaction इसके अंदर डिपेंड करता है। The range of skill can be developed through the adult guidance and collaboration. मेन चीज़ इसमें यही है कि सोसाइटी से सीखना। ZPD, अब इसमें देखिए सोशल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
सोशल डेवलपमेंट की बात किसने की है? सो लेव वाइगोत्स्की ने की है। ये किस पे फोकस करते हैं कि जो बच्चा है वो पहले सोशल लेवल पे सीखता है, सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, उसके बाद इंडिविजुअल अट्रैक्शन होता है। उसके बाद ये ZPD की बात करते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। और इसी के अंदर वो बहुत सारी चीज़ों को और भी डिस्कस करते हैं। इनका जो मेन फोकस था दैट इज़ ऑन सोसाइटी, कि सोसाइटी किस तरीके से है, सोसाइटी किस तरीके से वर्क करती है, सोसाइटी में किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, और जब डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। किस इनका जो पूरा फोकस था वो किस पे था? सोसाइटी पे था। किस पे था? सोसाइटी पे था। अब एक क्वेश्चन है जो आया है कभी, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज बाय मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कौन करते हैं? हार्वर्ड गार्डनर। कौन करते हैं? हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने 9 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे देयर आर डैश स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा नहीं, 4 स्टेजेस होती हैं, ये आपको पता ही है। इतना इजी सवाल नहीं पूछता है। नेट का पेपर देने जा रहे हैं पर मैंने फिर भी यहाँ पे डाल दिया है आपके लिए। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर वाला क्वेश्चन कभी आया है किसी साल में? ये क्वेश्चन मैंने अपने आप डाला है। अब बात आती है लेवल्स ऑफ विजुअल लिटरेसी, कि विजुअल लिटरेसी के कौन कौन से लेवल हैं। तो एकेडमिक, सेल्फ कंसेप्ट, बिलीफ, सेंसरी, परसेप्शंस, इसके 3 विजुअल लिटरेसी के परसेप्शंस हैं। इसके अंदर एबिलिटी, इंटरप्रेट, नेगोशिएट, मीनिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे, बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे, ह्यूमनिज्म लर्निंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे, और कनेक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें, सोशल लर्निंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इन सारे टॉपिक्स को अगर हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे सो वीडियो आपकी 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी और एक इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस हो जाती हैं तो थ्योरीज में बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। इतनी सारी चीज़ें ध्यान नहीं रखनी, मैंने आपको कुछ बेसिक हर एक थ्योरी से मैंने आपको कुछ टर्म्स, कुछ पॉइंट्स बताए हैं, बस उतना ही आपको आना चाहिए। अगर मैं रिवाइज़ कराऊँ तो आपको क्या रिवाइज़ कराऊँगी? सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लर्निंग क्या होती है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, बर्थ टू डेथ हम सीखते रहते हैं, ठीक है। परमानेंट चेंज आता है बिहेवियर में, ये लर्निंग की बात होगी, साइड रखो अब उसको। थ्योरीज़ की बात की हमने, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग गिवन बाय पावलोव एंड इज एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। वहाँ पे क्या होता है, कंडीशनिंग के बाद रिस्पॉन्सेज चेंज होते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग इसलिए इसका नाम है। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया था कि बेल बजती है, फूड आता है, स्लाइवा आता है। बेल बजती है, फूड आता है, स्लाइवा आता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि बेल बजती है, फूड नहीं आता, फिर भी स्लाइवा सिक्रीट होता है डॉग के मुंह से। दैट्स इट। अब उसके बाद हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग को डिस्कस किया। वहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी वो रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट था। रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट के बाद वो किसने दी थी? BF स्किनर ने दी थी। किसने दी थी? BF स्किनर ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें क्या मेन फोकस था? उसमें पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात की गई कि बच्चा या तो पनिशमेंट से सीखता है या तो रिवार्ड से सीखता है। वो उसने अपने एक्सपेरिमेंट से, मतलब BF स्किनर ने रैट पे जो एक्सपेरिमेंट किया उससे उस चीज़ को प्रूव किया। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया वो क्या था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव जो थ्योरी है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कौन करते हैं? जीन पियाजे। वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं और उन्होंने किसकी बात की है? बच्चों के डेवलपमेंट की बात की है, और उन्होंने डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये स्टेजेस में डिवाइड किया है। स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है या इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन में घुस के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया? सोशल डेवलपमेंट की बात की है। सोशल की जब भी बात होगी जीन पियाजे का नाम सबसे ऊपर आएगा। सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं? सोशल डेवलपमेंट की बात होगी तो लेव वाइगोत्स्की का नाम सबसे ऊपर आएगा। लेव वाइगोत्स्की ने ZPD नाम का भी एक दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने डेवलपमेंट के लेवल को बढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर्स, राइट।
अब बात करते हैं कि ZPD तो हो गया, उसके बाद वाइगोस्की जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, सोसाइटी पे, कि सोशल जो नॉर्म्स हैं या सोसाइटी से बच्चा जो है वो सबसे पहले सीखता है। प्रेफरेंस नंबर 1 उन्होंने सोसाइटी को दिया है, नेक्स्ट नंबर उन्होंने दिया है इंडिविजुअल को, कोई भी इंडिविजुअल जो लर्निंग को सीखता है। ये हमारी आज की चारों थ्योरीज हो गई शॉर्ट में, और लर्निंग हो गई है। मैंने ये आपको रिवाइज इसलिए कराया है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी, किस पे एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या बताया गया। मैंने आपको मेन सारी बातें बता दी लास्ट के 5 मिनट में, ठीक है। अब आपका क्या काम है, इसको नोट्स में कन्वर्ट करना। इसको एक पेज में आप लिख सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप इसे पढ़ सकें। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट कर दें मेरे लिए, है ना। इतना सा टाइम निकाल के, मैं आपके लिए इतना टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है। ये मत सोचना कि कंटेंट वैलिड नहीं है या कंटेंट अच्छा नहीं है। ट्रस्ट मी, सिलेबस पूरा होने के बाद इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका नेट हो जाएगा, 100% गारंटी है। GRF के लिए आपको खुद का भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ सिर्फ चैनल पे पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा, आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट हाँ, ये है कि आपका हो जाएगा। कंटेंट को लेके आप श्योर रहो, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट थिंग, आपसे बस इतना चाहते हैं कि अगर वीडियो, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, कंटेंट खुद को रिवाइज करना पड़ता है एक बार, फिर वीडियो बनानी पड़ती है, 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं एक 30 मिनट के कंटेंट को डालने में। तो एटलीस्ट आप लाइक कर सकते हैं। मैं देखती हूँ व्यू तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन लाइक ही नहीं होते। लाइक करने से, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, कोई पैसा वैसा नहीं मिलता। लाइक करने से कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। कभी आप ये सोच के ना करते हो कि अगर हम लाइक करेंगे तो मैम को पैसा वैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मुझे मोटिवेशनल कोई भी कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है क्वेश्चन से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी डेफिनेटली। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास नंबर इसलिए डाला है क्योंकि क्लासेस जो हैं वो सीक्वेंसिंग चल रही हैं, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं सीक्वेंस से क्लास नंबर डाल के चल रही हूँ। अगेन आई एम स्पीकिंग, वी आर नॉट यूट्यूबर्स जहाँ पे आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ क्लासेस दी जा रही हैं। वी आर टीचर्स, हम पढ़ाते हैं ऑनेस्टली, और आपकी क्लासेस का ड्यूरेशन भी 30 मिनट है। इन फ्यूचर हम इसको 40 मिनट भी कर देंगे, बट वो डिपेंड करता है रिस्पॉन्सेज के ऊपर, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और नोट्स बना लीजिए। नोट्स बिल्कुल बनाना मत भूलिए, चाहे बिल्कुल छोटा छोटा लिखिए ना, टू द पॉइंट लिखिए, लेकिन लिखना ज़रूर है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक को। ये है हमारी क्लास नंबर 11। कौन सा क्लास नंबर है? क्लास नंबर 11। 20 to 25 क्लासेस में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।